यू विल गेट एन अंडरस्टैंडिंग कि हम लोग क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। आइडिया ये है कि हमें मोमेंटम रिटेन करना है, हमें ये नहीं मान लेना है मेरे बस की नहीं है। आप यदि बैठ गए अगले 3-4 महीने के लिए, आपको ड्रॉप करके वापस तैयारी करनी पड़ेगी नीट 2028 के लिए। मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आपको इस जगह तक समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ। इस वाली चीज को समझ लीजिए अच्छी तरह, है ना। सब्जेक्टिव नहीं करने, ऑब्जेक्टिव करना है, क्लास में फोकस करना है, इजी मीडियम करना है। स्पेसिफिक चॉइसेस है जो आपको लेनी पड़ेगी, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। आप सब कुछ करना चाहेंगे, परफेक्शन वाले मोड में जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगी। पर यदि आप ये 3-4 महीने बचा गए, अब से लेके मार्च तक मजा आ जाएगा गाइस। यू वोंट बिलीव, यू वुड बी सिग्निफिकेंटली अबव एवरीवन एल्स। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, ये वाला वीडियो नीट 2027 एस्पिरेंट्स के लिए। हम लोगों ने कल एक डिटेल सेशन किया डॉक्टर आदित्य संजय गुप्ता के साथ, जिसमें ये वाली बात डिस्कस हुई कि इस टाइम पे आते आते स्टूडेंट्स का मोमेंटम जो है वो लूज आउट करने लगता है। कहीं ना कहीं उन्हें समझ में आता है कि मैं अपना स्कूल मैनेज नहीं कर पाता, कहीं ना कहीं उन्हें लगने लगता है कि 10th में तो मैं इतना अच्छा कर रहा था, मेरे बस की नहीं है, 11th इज टू टफ फॉर मी। रियलिटी इनमें से कुछ भी नहीं है। रियलिटी ये है कि हमें इस वाली सिचुएशन के लिए प्लान करना है, अपनी तैयारी को किक स्टार्ट करना है यदि कहीं ना कहीं जाके स्टॉल हो गई है। ठीक है, तो वीडियो का टाइटल है एंड 11th स्ट्रॉन्ग। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, 11th को स्ट्रॉन्ग एंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए क्या क्या करना है मैं इस वाले वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। मैं इस वाले वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि इसको इनेबल करने के लिए हम लोग एक स्पेशल टेस्ट सीरीज स्टार्ट करें 2027 एस्पिरेंट्स के लिए 21 दिसंबर से 8 मार्च तक, जिसके थ्रू हम ये भी इंश्योर कर पाएंगे कि हम जो आपको बता रहे हैं आप उसे फॉलो करें। तो एक एक करके धीमे धीमे चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले ये समझ लें कि जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि आपको स्कूल और नीट को बैलेंस करने में कहीं ना कहीं तकलीफ हो रही है। और स्कूल के अंदर जब नंबर ड्रॉप करते हैं मिड टर्म के अंदर, तो लगता है कि बाप रे पता नहीं क्या है, पेरेंट्स अजीब सा देखेंगे। हालांकि सब लोग जानते हैं कि स्कूल के एग्ज़ाम से कोई भी अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, ना सिर्फ मेडिकल कॉलेज या डेंटल कॉलेज। आपको जो नॉर्मल जो कॉलेजेस होते हैं वहाँ पे भी अब एडमिशन CUET के बेसिस होता है, आपको पता है। पर फिर भी कहीं ना कहीं ये लगा रहता है कि स्कूल में परफॉर्मेंस खराब हो रहा है, स्कूल पे फोकस कर लेते हैं। तो मैं इस वाले क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करूंगा कि इस वाले चैलेंज को कैसे एड्रेस किया जाए। पर इस चैलेंज का नतीजा ये है कि आपका बैकलॉग बढ़ता है और बैकलॉग से फिर डिमोटिवेशन होता है, सेल्फ डाउट होने लगता है, या नीट तो टॉपर निकालते हैं, मेरे बस की नहीं है। नॉनसेंस है वो, एब्सोल्यूट बुलशिट। आपको समझना है कि जो ये हो रहा है सबके साथ हो रहा है। इस समय पे लॉस ऑफ मोमेंटम सबके साथ होता है। वी हैव टू स्पेसिफिकली फिगर आउट कि क्या करना है। और आप इस चीज़ से भी परेशान हो रहे होते हैं कि यार 10th के बाद तो स्ट्रॉन्ग स्टार्ट हुआ था, अब जाके है ना हवा निकल गई है। ठीक है, तो हाउ टू क्विक स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन, जिससे हम रेस में रहें। तो समझिए, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि टोटल स्टडी आवर जो नीडेड है, फिजिक्स में 14 चैप्टर है, केमिस्ट्री में 9 चैप्टर है, बायो में 19 चैप्टर है ना। क्लास 11 पे हर चैप्टर के अंदर 15 घंटे के लेक्चर चाहिए, 10 घंटे का क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए। 15, 10, 25, 42 अप्रॉक्सीमेटली आप समझ लीजिए 1000 घंटे के आसपास की पढ़ाई है क्लास 11 की। ये आप इतना काम करते हैं, है ना। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के हिसाब से फिजिक्स के अंदर 150 क्वेश्चन पर चैप्टर, केमिस्ट्री में 150 क्वेश्चन पर चैप्टर और बायो में 200 क्वेश्चन पर चैप्टर मान लीजिए। बॉटम लाइन ये है कि यदि आप अपनी कोचिंग के अंदर फोकस करते हैं, फोकस करने का मतलब है कि बिल्कुल ध्यान से क्लास में बैठना है, टाइम पास नहीं करना, पीछे नहीं बैठना, दबा के नोट्स लिखना है, जिससे आप घर पे आके रिवाइज करने में टाइम ना लगाएं। घर पे आके सिर्फ आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। और हर हफ्ते करीब 30 घंटे का सेल्फ स्टडी करते हैं। 30 घंटे का सेल्फ स्टडी का मतलब अप्रॉक्सीमेटली 4 to 4.5 आवर डेली, या फिर ऐसे सोच लीजिए कि सैटरडे संडे को मैं 7-7 घंटे पढ़ूंगा और बचे हुए 5 दिन 16 घंटे पढ़ूंगा, 2-2, 2.5 घंटा, क्योंकि बचे हुए दिनों में स्कूल भी जाना पड़ता है, कोचिंग भी करना पड़ता है। यदि आप स्कूल नहीं जा रहे तो वो वाला चैलेंज आपके पास है नहीं, आप सिर्फ पढ़ाई के ऊपर फोकस कर सकते हैं। 30 घंटे की जगह 50 घंटे का सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, है ना। आप यदि इस पॉइंट ऑफ टाइम से 11th के एंड तक 30 चैप्टर्स को सुपर रेडी कर लेते हैं, 30 आवर्स पर वीक हो पा रहे है ना सेल्फ स्टडी का। और सेल्फ स्टडी के 30 आवर्स पर वीक का मतलब आप 2 से 3 चैप्टर हर हफ्ते उनका क्वेश्चन प्रैक्टिस फिनिश अप कर सकते हैं। 17 हफ्ते के आसपास बचे हुए हैं, तो आप 30 चैप्टर तो आराम से फिनिश अप कर सकते हैं। ठीक है, समझने की कोशिश करिए। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि क्या क्या चीज़ें करनी है, और इससे आपको यह भी समझ आएगा क्या चीज़ें नहीं करनी। सो फॉर एग्जाम्पल, पहली चीज़, ईजी चैप्टर्स को प्रायोरिटाइज कर लो, नंबर्स काउंट करो यार। पूरी बायो आसान लगती है, पूरी बायो कर डालो। केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर आसान लगते हैं, वोट कर डालो। फिजिक्स में जो भी आसान लगता है कर डालो। नंबर काउंट करना है। 42 चैप्टर है नीट के सिलेबस के अंदर क्लास 11th में। फिजिक्स में 14, केमिस्ट्री में 9 और यहाँ पे 19। प्रायोरिटाइज इजी चैप्टर्स, काउंट करो, कॉन्फिडेंस रहेगा। ऐसा ना हो कि 1-2 बहुत मुश्किल चैप्टर बस वो याद है, बाकी ना ना ना।
जितने ज़्यादा हो जाए, 42 के पास में जितना पहुंच जाओ उतना अच्छा है। दूसरा, प्लीज अंडरस्टैंड दिस गाइस, हम लोग ये भी फिगर आउट करेंगे कि हम 2027 एस्पिरेंट्स के पेरेंट्स से भी बात कर सकते हैं कि यार प्लीज सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मत करो, आप स्कूल की तैयारी भी एमसीक्यूज करके जाओ, क्योंकि एमसीक्यूज के थ्रू नीट में सिलेक्शन होता है, एमसीक्यूज के थ्रू आप स्कूल में भी अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है। परफेक्ट नहीं होगा, आप परफेक्ट फ्लावरी लैंग्वेज नहीं लिख रहे होंगे, बट इट वुड बी फेयरली इफेक्टिव, आप आंसर निकाल पाएंगे और उसके सिग्निफिकेंट नंबर मिल जाते हैं। और आप कुछ कुछ स्टेप्स लिख दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेट दिस बी एक्स, है ना, फिर कुछ इक्वेशन लिखना है, इक्वेट कर देना, नंबरिंग कर देना, व्हाटएवर, है ना। और एमसीक्यूज के अंदर ओनली इजी एंड मीडियम, अभी टफ को एमसीक्यूज को छोड़ दो, आपके पास टाइम लिमिटेड है, हमें सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। चैप्टर कंप्लीट करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपने लेक्चर देख लिया, सिर्फ आपने थ्योरी पढ़ ली। चैप्टर कंप्लीट करने का मतलब ये भी है फिजिक्स और केमिस्ट्री के हर एक चैप्टर में 150 क्वेश्चन और बायो के हर एक चैप्टर में 200 क्वेश्चन, और सारे पीवाईक्यूज कर लो 2012 से। ये सारे नीट पैप के ऊपर है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा कहाँ से आप इजी मीडियम किस तरह से सॉल्व करेंगे, कहाँ से आप पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। हर क्लास कोचिंग की अटेंड करनी है, राइट नोट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्लीज़ वेस्ट मत करो टाइम। और इसका रीज़न क्या है? 2 रीज़न है। आप नोट्स लिखोगे, क्लास में डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, आप फोकस कर पाओगे, यू विल एक्चुअली बी यूटिलाइजिंग टाइम रादर देन वेस्टिंग टाइम इन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड टाइम पास गॉसिप जो चल रहा होता है क्लास के अंदर, खिट 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 पीछे बैठ के कर रहे, बिल्कुल नहीं। उस टाइम को यूज करिए, आपके पास लिमिटेड टाइम है, गड़बड़ हो जाएगी गाइस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि घर पे आके आप सारा टाइम रिवाइज करने में ना लगाएं, घर पे आए आप क्विकली, आपने देखा, आपने नोट्स खोले, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चालू कर दिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू रिवीजन करना है, बिकॉज वी ओनली हैव 30 to 35 आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी अवेलेबल इन अ वीक। और कोई मॉड्यूल नहीं करने, थ्योरी बस जो क्लास में सर ने लेक्चर में कराया, नोट्स लिख लिए, उसके अलावा एनसीईआरटी पढ़ लिया। बायो में एनसीईआरटी हर हालत में पढ़नी है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, हाइड्रोकार्बन्स, इनमें डेफिनेटली पढ़ना है। रिडॉक्स रिएक्शन में भी पढ़ लो, जितना एनसीईआरटी पढ़ सकते हो उतना बेहतर है थ्योरी के लिए। थ्योरी के लिए बिल्कुल भी मॉड्यूल्स मत करो, यू डोंट वांट टू स्टडी टू मच, उतना टाइम नहीं है हमारा। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम एमसीक्यू प्रैक्टिस की तरफ जाना चाहिए। ये जो हमारे 30 आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी है, ये ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू की तरफ जाना चाहिए, सारा थ्योरी क्लास में हो जाए, बेहतर है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल मिनिमम दैट यू शुड डू, एंड दिस इज वेरी गुड। यदि आप अभी इस तरह से करने की आपको आदत पड़ गई, 12th आपका स्ट्रांग होगा, जैसे डॉक्टर आदित्य गुप्ता ने कल के वीडियो में भी बोला, उनका वीडियो भी हम अपलोड कर देंगे इस वाले चैनल पे। यू विल गेट एन अंडरस्टैंडिंग कि हम लोग क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। आइडिया ये है कि हमें मोमेंटम रिटेन करना है, हमें ये नहीं मान लेना है मेरे बस की नहीं है। आप यदि बैठ गए अगले 3-4 महीने के लिए, आपको ड्रॉप करके वापस तैयारी करनी पड़ेगी नीट 2028 के लिए। मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आपको इस जगह तक समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ। इस वाली चीज़ को समझ लीजिए अच्छी तरह, है ना। सब्जेक्टिव नहीं करने, ऑब्जेक्टिव करना है, क्लास में फोकस करना है, इजी मीडियम करना है। स्पेसिफिक चॉइसेस हैं जो आपको लेनी पड़ेगी, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। आप सब कुछ करना चाहेंगे, परफेक्शन वाले मोड में जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो समरी क्या है देख लो जरा। डू एटलीस्ट दिस मच, बायो के सारे चैप्टर कर लो, थ्योरी करी लेक्चर से, जो भी सर ने पढ़ा है, एनसीईआरटी पढ़ी, 200 एमसीक्यूज पर चैप्टर, 200 एमसीक्यूज इंक्लूड्स पीवाईक्यूज, ठीक है। केमिस्ट्री के 6 से 7 चैप्टर आउट ऑफ 9। फॉर एग्जांपल पहला चैप्टर डेफिनेटली कर लो, 12th के पहले चैप्टर में काम आएगा, तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री करना है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डेफिनेटली कर लो, फिर पीरियोडिक टेबल कर लो, केमिकल बॉन्डिंग कर लो, बेसिक है आपका केमिस्ट्री का। चलो थर्मोडायनेमिक्स नहीं हो रहा, रिडॉक्स रिएक्शन छोटा सा चैप्टर है, इक्विलिब्रियम नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। और फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स एंड हाइड्रोकार्बन्स कर लो, क्योंकि आपके 12th के अंदर 5 चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, वो सब टोटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 15 से 17 क्वेश्चन आएंगे आउट ऑफ 45 इन केमिस्ट्री एग्जाम। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये वाला पोर्शन कर ले। तो मैंने आपको 6 से 7 बता दिए जो आप सैक्रिफाइस कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को छोड़ के स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाला पार्ट, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, यदि आपको यहाँ पे तकलीफ होती है, आप सब कुछ करते हैं, बहुत अच्छा है, पर यदि लिमिटेड टाइम है, प्रायोरिटाइज करना है, दिस इज हाउ यू विल प्रायोरिटाइज। और फिजिक्स में 7 to 10 आउट ऑफ 14 चैप्टर, जो भी आपको 4-5 डिफिकल्ट चैप्टर लगता है, 6 डिफिकल्ट चैप्टर लगता है, अभी के लिए छोड़ दीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपको रेस में बने रहना है, उसके लिए ये करना पड़ेगा। बट इन सब के केस में थ्योरी के अलावा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। केमिस्ट्री के हर एक चैप्टर में 150 एमसीक्यूज, फिजिक्स के हर एक चैप्टर में 150 एमसीक्यूज। बताइए वीडियो के कमेंट सेक्शन में, लग रहा है कर सकते हैं, करेंगे? मैं आपसे रेगुलरली इसके ऊपर फॉलोअप कर सकता हूँ। यू वांट, मैं रेगुलरली आप लोग के साथ इसके ऊपर जूम सेशन कर सकता हूँ। पर यदि आप ये 3-4 महीने बचा गए, अब से लेके मार्च तक, मजा आ जाएगा गाइस। यू वोंट बिलीव, यू वुड बी सिग्निफिकेंटली अबव एवरीवन एल्स। अब मैं आपको बता देता हूँ ये प्रैक्टिस टारगेट बैच में कहाँ से करनी है।
हम लोगों ने जो स्पेसिफिक टेस्ट सीरीज लॉन्च किया जो इस चीज़ के अराउंड अलाइंड है, लिमिटेड है, उसके अंदर हम लोगों ने क्या किया है वो भी बता देता हूँ। तो सबसे पहले टारगेट बैच को समझ लीजिए, बहुत ही सिंपल है। अपने दिमाग में बस ये डालना है कि चैप्टर सेलेक्ट कर लेते हैं, लेट्स से क्वेश्चंस, ठीक है। बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है और ये टारगेट बैच यदि आप अभी ज्वाइन करते हैं ये आपके पास नीट 2027 तक अवेलेबल होगा। पर देखिए फिजिक्स सेलेक्ट किया, सही है। अब देखो मैंने लेट्स से सेलेक्ट किया वर्क एनर्जी पावर, इसमें रेकमेंडेड एमसीक्यू सेलेक्ट किए 122 है और रेकमेंडेड पीवाईक्यूज, ये दोनों मुझे करना है, ठीक है। या तो टॉपिक वाइज कर लो। अब इसके अंदर 122 क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क के कितने क्वेश्चन है, इसको सेलेक्ट कर दिया। रेकमेंडेड एमसीक्यूज के बाद टॉपिक वाइज 9 क्वेश्चन है, इसमें भी है ना। हमेशा फिल्टर सबसे पहले मैं इजी करूंगा 9 क्वेश्चन में, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं करना मुझे। सबसे 5 करूंगा, वेरी गुड। पहले 5 क्वेश्चन किए, बहुत अच्छी बात है। देखो सिंपल क्वेश्चन, अ मैन पुशेस अ वॉल एंड फेल्स टू डिस्प्लेस इट, ही डज, वेरी गुड। कुछ आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा और उसके बाद अटेम्प्ट किया, हाँ ये भी गलत कर दिया देखो, और उसके बाद व्यू एक्सप्लेनेशन। जो भी क्वेश्चन गलत होता है उसका एक्सप्लेनेशन देखना है। फिर आपने इसका मीडियम किया, ठीक है। 9 क्वेश्चन थे, मीडियम में 2 आ गए, डिफिकल्ट 2 आएंगे। अभी के लिए डिफिकल्ट छोड़ दो, सबसे पहले इजी और मीडियम कर लो। यदि आपके पास टाइम बचता है तभी डिफिकल्ट करो गाइस, आगे बढ़ना जरूरी है गाइस। मैक्सिमम चैप्टर खत्म करने हैं, लेक्चर्स, क्वेश्चन प्रैक्टिस, इजी मीडियम प्लस पीवाईक्यूज, ये हमारा मंत्र होना चाहिए इस टाइम पे, यदि हमें इस टाइम पे रेस में बने रहना है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज समझ जाइए, है ना। फिर मैंने आपको ये बता दिया, तो चलिए पीवाईक्यूज पे भी आ जाते हैं, तो देख लेते हैं। इसके काफी पीवाईक्यूज होंगे पर देख लेते हैं फिर भी रेकमेंडेड पीवाईक्यूज, है ना। रेकमेंडेड पीवाईक्यूज पे आ गए, इसमें भी इजी मीडियम करेंगे, बाद में देखेंगे जो डिफिकल्ट है। 81 है, बाप रे, है ना। तो इजी मीडियम करते हैं, इजी किया, इसमें भी टॉपिक सेलेक्ट करके कर लो। 51 रह गए, है ना, वेरी गुड। और मीडियम भी देख लेते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आया, कर लो इन्हें, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस कि आप इस नज़रिए से रहें कि मुझे रेस में रहना है। यदि आप किसी जगह पे अटक जा रहे हैं उसको छोड़ के आगे बढ़ जाइए। अभी आपको चैप्टर इकट्ठे करने हैं, जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं उतने करिए, किसी भी क्वेश्चन पे अटकिए मत। क्वेश्चन गलत हो जाता है उसका एक्सप्लेनेशन ज़रूर देखिए। अब एक और चीज़ हम लोग जो कर रहे हैं वो ये है कि टेस्ट सीरीज देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। इसका नाम हमने किक स्टार्ट रखा है। तो देखिए, तो ये वाली टेस्ट सीरीज है, हमने बहुत लाइट रखा है इस वाली टेस्ट सीरीज को। इसके अंदर सिर्फ हमने 4 क्लासरूम टेस्ट रखे और 7 ऑनलाइन टेस्ट लिखे हैं जो आप घर से बैठ के दे दें। और 7 ऑनलाइन टेस्ट जो है वो 120 क्वेश्चन 120 मिनट्स के हैं, तो घर पे आराम से बैठ के दे दीजिए। पर ये जो 4 टेस्ट होंगे जो क्लासरूम वाले टेस्ट हैं, एक 18 जनवरी को, एक 15 फरवरी को, एक 1 मार्च को, एक 8 मार्च को है। इससे ना आपका अच्छी तरह चीज़ बंद हो जाएगी, आपको ये भी समझ में आ जाएगा ये चीज़ मैंने की है, ये नहीं की है, और जो नहीं की है उसमें ये आता है और ये नहीं आता। तो इट बिकम्स अ मिनिमम थिंग दैट यू कैन डू फ्रॉम नाउ टिल मार्च एंड। उसके बाद आप अप्रैल मई में पढ़ेंगे 12th में, फिर आपकी वेकेशन हो जाएगी। यू विल बी सिग्निफिकेंटली इन कंट्रोल, यू विल बी ऑन ट्रैक टू क्रैक नीट 2027 इन फर्स्ट अटेम्प्ट। तो होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये सारे डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर गूगल फॉर्म का लिंक है, उसमें जाके अपनी डिटेल भर दीजिए, कोई आपको कॉल करके डिटेल दे देगा। बट दिस इज द प्लान टू किक स्टार्ट, टू गेट आउट ऑफ लॉस ऑफ मोमेंटम। यदि आप एक जगह पे अटक गए, आज बैठ जाइए, डिसाइड कर लीजिए क्या क्या मैं करूंगा बचे हुए 4 महीने में, कौन से चैप्टर करूंगा, कौन से नहीं करूंगा, ठीक है। जो चैप्टर आप सोचो छोड़ दूंगा, वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। और मैं आपके साथ रेगुलरली, लेट्स से हफ्ते में एक बार जूम सेशन करने के लिए रेडी हूँ। अपना प्लान वगैरह बना लीजिए और सोच लीजिए कि मैं कौन कौन से चैप्टर कर डालूंगा। पूरा बायो करना है, केमिस्ट्री के मैंने आपको कहा 6 से 7 चैप्टर करना है आउट ऑफ 9, और फिजिक्स के अंदर 7 से 10 चैप्टर, एंड यू आर इन द रेस, यू आर नॉट आउट ऑफ रेस। यदि आप अपने दिमाग में ये लगा के बैठ गए थे शिट यार मेरे बस की नहीं है, दिस इज नाउ द टाइम टू स्टार्ट। आपको टारगेट बैच से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, इजी, मीडियम और पीवाईक्यूज। मैंने आपको टेस्ट सीरीज के बारे में बता दिया, बहुत ही प्लेन टेस्ट सीरीज है। हम आपको एक्सटेंसिव टेस्टिंग अगले साल कराएंगे क्लास के अंदर, पर अभी के लिए आप इतना कर लेंगे, आपको इस बात का आइडिया हो जाएगा मैंने क्या किया है, क्या नहीं किया, और जो किया है उसमें कितना आता है और कितना नहीं आता। तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दीजिए गाइस कि आपको समझ में आया मैंने क्या बोला, वॉज इट हेल्पफुल, और क्या आप ये एक्टिविटी करेंगे कि आप आइडेंटिफाई करेंगे कि बचे हुए 4 महीने में आप कौन से चैप्टर्स फिनिश कर लेंगे, और कौन से चैप्टर्स अभी के लिए आप सोच रहे हैं कि मैं शायद नहीं कर पाऊंगा, उनके नाम जरूर वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। ठीक है बच्चों।